हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो दोस्तों? हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया कहानी लेके आया हूँ। दोस्तों, मेरी कहानी हम हमेशा देखते हो, सुनते हो, सब्सक्राइब भी करते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और भी लोगों को बताइए कि मेरी इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए। चलो कहानी की ओर चलते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जिंदगी को पूरा समझ ही नहीं सकते। वो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जीना चाहता है। वो चाहता है वो अपनी चाहत पाए, लेकिन वो अपनी जिंदगी पूरी दूसरी चीज़ों में लगा देता है और वो जिंदगी यूं ही गुजर जाती है। जिंदगी जीने के लिए सपना होना जरूरी है। पहला तो यही समझ लो, सपना देखना काफी नहीं होता। सपना देखने के बाद उसके ऊपर एक्शन ली जाती है, कुछ काम किया जाता है। आपकी मेहनत ही सपनों को साकार करती है। दूसरी चीज है, हमें दौड़ लगानी पड़ती है। अपने डर को बिल्कुल बाजू में रखकर पहला कदम लगाना है और उसके बाद दौड़ लगानी है। हर असंभव को संभव करना है। आइडिया तब तक जिंदगी नहीं बदलता जब तक हकीकत जमीन पर नहीं आती। तीसरी बात है, दूसरे आप पर हंसे तो उसकी कोई परवाह नहीं करना। जहां अक्सर देखा हुआ है कि लोग आपको बोलते हैं ये तेरे से नहीं होगा, ये तो होना ही नहीं चाहिए, ये हो ही नहीं सकता, और आपको निराश कर देते हैं। मगर इतिहास गवाह है, जिसके ऊपर लोगों ने हंसा उसने इतिहास रच दिया। यानी कोई हंसे इससे डरना नहीं है। आप अपना कार्य पे पूरा लक्ष्य लेके कीजिए। चौथी बात है, सपना जितना भी बड़ा होगा रुकावट इतनी ही बढ़ेगी। हर एक कार्य में कुछ न कुछ रुकावट आती है और वो रुकावट आपको कुछ नया सिखाती है, और रुकावट को निकालते हुए आगे निकलना है। हर एक रुकावट को फांद के बाहर निकलना है और फिर आगे बढ़ना है। नई सोच, नया विचार, नया कुछ सीखना भी पड़ेगा, तो उस चीज के लिए आप सीखे भी जरूर और उसके ऊपर एक्शन लेके करिए भी जरूर। चलो कहानी की ओर चलते हैं। अपने सपने सच होने की कहानी। एक गांव में एक लड़का रहता था। गांव में उस लड़का का नाम था राजू। अभी राजू स्कूल में पढ़ने जाता था और पढ़ने के बाद जब भी वो घर पे आ जाता था तो उसके पिताजी के साथ काम पे जाता था। अभी उसका पिताजी जो है वो एक घोड़े के तबेले में काम किया करते थे। हमेशा लड़का बैठे बैठे सोचता था कि उसको पिताजी इतना काम क्यों कर रहे हैं, और उसको इसके बावजूद भी कुछ आमदनी खास नहीं होती, और उसका जो मालिक है उसके लोग बहुत इज्जत करते हैं, उसके साथ पास बहुत सारे पैसे हैं। मेरे पिताजी को तो इतनी इज्जत भी नहीं मिलती। अभी एक दिन उसके स्कूल में उसके जो शिक्षक है उसने एक निबंध लिखने के लिए बोला। उसने बताया हर एक बच्चे अपने घर पे जाके एक निबंध लिख के आओ। उसमें उसको लिखना है कि उसका सपना क्या है, वो आगे जाके क्या बनना चाहते हैं। अभी ये लड़का अपने घर पे गया, सारी रात याद करके उसने बहुत अच्छी तरह अपना निबंध लिखा। निबंध में उसने लिखा कि वे घोड़े के तबेले का मालिक बनना चाहता है। उसके पास 200 एकड़ जमीन है। उसके अंदर घोड़े को प्रशिक्षण दिया जाता है, बहुत सारे घोड़े को प्रशिक्षण दिया जाता है। और उसने वो ग्राफ 200 एकड़ की जमीन का, उसके अंदर घोड़े, वो सब ग्राफ चित्र बना के दिया, उसके अंदर दिल से लिख दिया। अभी वो जब भी स्कूल में गया, स्कूल में उसने शिक्षक को अपनी प्रति दे दी, बहुत सारे बच्चे ने भी दे दी। शिक्षक ने अच्छी तरह चेक किया। अभी शिक्षक ने सभी कॉपियों को ठीक तरह से जांचने के बाद हर एक बच्चे को कुछ न कुछ मार्क्स दिए।
मगर इस बच्चे को कुछ भी मार्क नहीं दिया। अभी ये बच्चा शिक्षक के पास पहुंचा और शिक्षक को पूछा, मुझे क्यों मार्क नहीं दिया? मैंने बहुत अच्छी तरह निबंध लिखा है, मैंने अपना विचार रजू किया है। तो शिक्षक ने कहा, तुम अपनी पोजीशन समझते हो? आप किस घर में रहते हो? तुम्हारी ये औकात ही नहीं है कि आप इतना सारा सपना सोच सके। सही सपना सोचो जो आप कर सको। जाओ, एक दिन का और मौका देता हूं, आप अच्छी तरह सोच के और एक निबंध बना दीजिए। अभी वो बच्चा घर पे गया, बहुत कुछ सोचा मगर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो दूसरे दिन शिक्षक के पास गया और शिक्षक को बोला, मेरा सपना यही है, आप चाहे मुझे मार्क दो या नहीं दो, मगर मुझे यही पेपर देना है। दोस्तों, जानते हो 20 साल के बाद वो बहुत बड़े तबेले का मालिक बन गया। उसके पास कई घोड़े थे और जो 200 एकड़ की जमीन के उसने सोचा था वो करके दिखाया। दोस्तों, यही मैं कहना चाहता हूं, आप सपने देखो मगर सपने सच करने के लिए उसके पीछे पड़ जाओ। पीछे पड़ने के बाद बहुत सारी रुकावट आएगी, रुकावट को फान के भी आगे निकलो। अगर लोग कहे कि ये तुम्हारे से नहीं हो सकता तो उसके लिए मत सोचो, उसकी बात पर इग्नोर करो, मगर तुम्हारी क्या गलती है वो सीख लो और दौड़ तो लगानी ही है। दोस्तों, ये कहानी अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब करोगे इससे तो मेरी हिम्मत बढ़ती है। एक अच्छा यूट्यूबर बन जाऊंगा तो और भी बहुत सारी कहानी बताऊंगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान। भारत माता की जय।